हाँ जी एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत सारा प्यार मेरे उन सारे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो गाइज, आज का वीडियो है आर्टिकल पर बेस्ड। एक्चुअली गाइज, हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल्स की, तो डेफिनेटली आर्टिकल एक बहुत ही शॉर्ट टर्म है जो गिनती में सिर्फ 3 है। जैसा कि हम सबको पता है, ए, एन और द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए एंड एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। व्हेन इट कम्स टू द यूज ऑफ ए एंड एन, तो गाइज हमें पता होना चाहिए ए और एन हम उन नाउन्स से पहले प्लेस करेंगे जो सिंगल हैं। यानी कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि ए का मतलब एक है, एन का मतलब एक है। ऐसा नहीं है। हम पर्टिकुलरली ए और एन का मतलब एक नहीं निकाल सकते। हाँ, ये किसी भी नाउन को जब उसको सिंगल होने को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो नाउन एक ही है, सिंगल ही है, हम उससे पहले ए और एन आर्टिकल को प्लेस करते हैं। सो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। तो डेफिनेटली जो स्वर से स्टार्ट होंगे नाउन्स, उनके आगे हम एन लगाएंगे, और जो नाउन व्यंजन से स्टार्ट होंगे उनके आगे हम ए लगाएंगे। लेकिन हमें साउंड को पहचानना है। कई बार स्वर से शुरू हो रहे नाउन से पहले भी हम ए लगा रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो या से है। यानी कि जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो मैच होना चाहिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ, और दोनों प्रोनाउंसिएशन स्वर में आने चाहिए, तभी एन प्लेस होगा। अगर उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल भी एन नहीं आएगा, हमें वहाँ पर ए लगाना होगा। सो गाइस, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, अगर हम कॉन्ट्रेरी बात करें, जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं ऑनर यानी कि वो एच से स्टार्ट हो रहा है। एच हालांकि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपैरिजन टू इंग्लिश। जो हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अलावा, जितने भी 21 कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, उनसे स्टार्ट होने वाले नाउन्स के आगे अगर हम उसे सिंगल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ए वर्ड यूज करेंगे। सो गाइज, व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअली दोनों प्रोनाउंसिएशन के साथ हम यूज करते हैं द एंड दी, लेकिन इसका यूज जो सिंपल से 5 यूज हैं वो फटाफट से आप नोट कर लीजिए। चारों दिशाओं के नाम से पहले द लगेगा, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। सेकंड, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार है, हारमोनियम है, फ्लूट है, इनके नाम से पहले द लगेगा। और कोई भी कंट्री जो यूनाइटेड वर्ड से जिसका नाम शुरू हो रहा है तो उसके आगे भी द लगा दीजिए फटाफट से। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सन, मून, स्काई एंड अर्थ, इनके नाम से पहले भी द लगता है। किसी पोस्ट के नाम से पहले द लगता है, द प्रिंसिपल, द क्लर्क एटसेट्रा। सो ये सिर्फ 5 रूल है द के। आगे वाले रूल किसी और वीडियो में कंप्लीटली बताने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे से बच्चों, और फटाफट से ग्रामर को बड़े ही इजी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए।